मुल्क मिल गया हमें, आज़ादी ना मिली हमें। आज 75 साल गुज़र गए हैं, कायदे आज़म साहब सिर्फ़ नोटों पर हैं, आइन सिर्फ़ किताबों में है, कानून सिर्फ़ गरीबों के लिए है। हम 75 साल गुज़र गए, हमने आधा मुल्क गंवा कर भी कुछ ना सीखा। इल्लामा इकबाल का ख्वाब, कायदे आज़म का पाकिस्तान, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज़्ज़त, सारे ख्वाब ख्वाब ही रह गए। एक तरफ महल और दूसरी तरफ झोंपड़ियाँ, वो भी टपकती हुई छतों वाली झोंपड़ियाँ। तो 14 अगस्त मुबारक हो कौम को, गुलाम कौम को आज़ादी मुबारक हो। भाईजान अब आ जाइए सवाल पे। काश साथ ये भी बता देते कि ये जो 1310 घंटे और 47 मिनट जो काम किया इस असम्बली ने, कौमी असम्बली में ने, इस 1310 घंटे और 47 मिनट में हमारे लिए कितना काम किया। यानी इस आवाम को उन 1310 घंटों में से कितने घंटों, कितने मिनटों का फ़ायदा पहुंचा। 322 बिल्स मंजूर हुए। और ये असम्बली जब शुरू हुई थी तो उम्मीदों, उमंगों, जोश, वलवले से शुरू हुई थी। नए पाकिस्तान की असम्बली थी, तहरीक इंसाफ जीत कर आई थी, मगर वो उम्मीदें पूरी ना हुई। हम प्रोजेक्ट इमरान खान की बात करते हैं, और लेकिन ये तो तब कोई अचंभे की बात हो जब इस मुल्क में प्रोजेक्ट भुट्टो ना आया हो, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ना आया हो। हम धांधली की बात करते हैं, आरटीएस की बात करते हैं। आरओज़ की सूरत में 2013 में भी आरटीएस बैठ गया, आईजीआई की सूरत में भी आरटीएस बैठ गया। अभी कराची में ये वो जो असली और वधिया पीडीएम वाले थे, जब इनका बस चला तो कराची जैसे एक शहर में इन्होंने जिस तरह आरटीएस बिठाए, वो भी सबके सामने हैं। तो जो अपनी पार्टियों में शफाफ इंतखाबात नहीं करवाते, उन्हें शफाफ इंतखाबात कभी नहीं मिलते और कभी मिले भी नहीं। भाईजान ये जो 15 महीने बाद के थे, ये 16 महीने जिसमें ये 26 नुकात वाले असली वधिया जमहूरियत वाले खोए मलाई वाली आए, तो उन्होंने आकर जिस तरह इस मुल्क को और इस मुल्क के निज़ाम को बनाना रिपब्लिक बनाया, और जिस तरह एक्सपोज किया हम सब को अपने समेत, वो काबिल दीद है। और ये जब तशरीफ़ लाए, तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हुई और ये तशरीफ़ लाए, तो ये असम्बली इनके लिए जाली थी, लेकिन फिर असली हो गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, लिहाजा ये इस जाली असम्बली में, अधूरी असम्बली में, और ये जाली असम्बली थी, अधूरी असम्बली थी, अपोजिशन के बिना असम्बली थी, अखलाकी बरतरी के बग़ैर असम्बली थी। और ये 16 महीनों की वो असम्बली थी जो आइन की तौहीन आइन की मुर्तकिब हुई। ये 16 महीनों की वो असम्बली थी जो तौहीन सुप्रीम कोर्ट की मुर्तकिब हुई। ये 16 महीनों की वो असम्बली थी जो इलेक्शन से भागी। ये 16 महीनों की वो असम्बली थी जिसने ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों पर मुश्तमिल कानून साजी की। और मैं नहीं कह रहा, आपके आखिरी दिन जिनको जाग आई और पहले वो इसी असम्बली में बैठे रहे, जिस तरह आखिरी दिन बिलावल भुट्टो को एक इंटेलेक्चुअल ख्याल आया कि प्रेसिडेंट जरदारी और नवाज शरीफ वो सियासत करें कि हम वो वाली ना करें जो वो कर चुके हैं, वो वाली करें कि मैं और मरियम, यानी माइंड सेट देखें कि मेरे और मरियम के अलावा कोई बंदा ही कोई नहीं है, सुनियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। यानी हमने ही आगे इस मुल्क को रूल करना है, तो लिहाजा हमारे लिए जो अब फूल बिछाएं, बहारो फूल बरसाओ, हम आ रहे हैं। और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी इसी असम्बली में बैठे रहे, आखिरी दिन उनको भी लगा कि ये बदतरीन असम्बली थी और कौम से माफ़ी मांगी। तो काश ये आखिरी दिन के जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बैठकर इसमें इंजॉय करके, इसमें सारा कुछ प्रोटोकॉल लेकर इसमें, तो फिर उसके बाद अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो काश ये सारे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे होकर जाते हुए गार्ड ऑफ ऑनर की सूरत में हमसे माफ़ी मांगते। ये 75 साल तारीख की बदतरीन असम्बली थी जनाब स्पीकर। और वैसे तो किसी असम्बली ने भी ये हमें एहसास नहीं दिलाया कि हम आपके साथ हैं।
हमेशा अपने लिए काम किया और ये भी अपने लिए काम करती रही।